हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। 10th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। त्रिकोणमिति जो होती है, आज मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि त्रिकोणमिति होती कैसी है। आप लोग इसको ठीक तरीके से समझिएगा कि त्रिकोणमिति जो होती है वो एक 90 अंश के त्रिभुज के लिए बनी होती है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक 90 अंश का जो त्रिभुज होता है, जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। यहां 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके सामने की भुजा कर्ण होती है हमेशा, और जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब, और जो बचती है वो आधार। ठीक है। अब इसमें होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए, एक इसका जो होता है अनुपात, अब हम भुजाओं में अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? लंब बटे कर्ण, ये अनुपात है। आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब इनके उल्टे चलते हैं, आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे आधार लंब। देखिए, लंब बटे कर्ण जो होता है इसको लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, इसको लिखते हैं कॉस थीटा। ये सभी बच्चों ने याद होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन आगे कर पाओगे, अन्यथा आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसको लिखते हैं टेन थीटा। ये टेन का अपोजिट होता है, इसको लिखते हैं कॉट थीटा। इसको लिखते हैं सेक थीटा, और इसको लिखते हैं कोसेक थीटा। ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो अनुपात होता है, उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के रूप में रिप्रेजेंट करा जाता है। अब यहां लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मुख्य रूप से ये तीन होते हैं। देखिए, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 1 कोसेक थीटा। आप देख रहे होंगे यहां लंब बटे कर्ण है, या कर्ण बटे लंब है, तो अपोजिट है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 कोसेक थीटा। इसको लिख सकता हूं 1 सेक थीटा। इसको लिखा जा सकता है 1 कॉट थीटा। इसको लिखा जा सकता है 1 टेन थीटा। इसको 1 कॉस थीटा, और इसको लिखा जा सकता है 1 साइन थीटा। मेरे ख्याल से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गए होंगे। जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उन्हें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इस ऑर्डर में ही रखते हैं। ठीक है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, LAN बटे KKA। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आपको साइन थीटा निकालना है तो पहले वाला ले लो, L माने लंब और K माने कर्ण। ठीक है। आपको कॉस थीटा निकालना है, दूसरा वाला ले लो, A माने आधार और K माने कर्ण। तीसरा निकालना है टेन थीटा, तो तीसरे वाले को ले लो, ये लंब बटे आधार। और ऐसी जब हम उल्टे चलते हैं
तो क्या होता है, यहाँ आप cot थीटा निकालोगे तो यहां से उल्टा चलना शुरू करते हैं, नीचे वाली चीज को ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाली चीज को नीचे लिखते हैं, यानी क्या आएगा, आधार बटे लंब सेक थीटा। दूसरे वाले को उल्टा करो, कर्ण बटे आधार, और तीसरे वाले चीज को उल्टा करेंगे कोसेक थीटा को, तो कर्ण बटे लंब। आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में यदि आपको कोई सी दो भुजाएं दी गई हैं तो सबसे पहला काम तो आपका होता है तीसरी भुजा ज्ञात करना। उसको ज्ञात करने के लिए अपने पास होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे हम, अगर हमें कोई दो भुजाएं दी है तो तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, और जब तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं निकल आती हैं, फिर हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं सवाल देता हूं आपको कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आपको साइन ए दिया है इस ट्रायंगल में, कितना दिया है 3/5, और हम जानते हैं ये क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां से तुलना करने पर लंब कितना आ रहा है 3 और कर्ण कितना आ रहा है 5। अब हम निकाले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय को लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां आप सबकी वैल्यू लगा दीजिए, कर्ण की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर प्लस यहां रह जाएगा आधार का स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे, ये पहले स्क्वायर बोलेंगे 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को इधर लाएंगे 9 आएगा माइनस का, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ये बचेगा 16 आधार का स्क्वायर। और हम जानते हैं जब भी वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं, तो आधार इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √16 और इसकी वैल्यू थी 4। अब आपसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं, ठीक है, तो आप निकालेंगे यहाँ पे cos A, जो यहाँ दिया होगा एंगल वही एंगल आप यहाँ पे लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि एंगल बदलने पर लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, कर्ण चेंज नहीं होता, लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। cos A, तो cos A क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू 5, tan A लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू 4, cot A आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू 4 और लंब की वैल्यू 3, sec A कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू 4, cosec A कर्ण बटे लंब, कर्ण की वैल्यू 5 और लंब की वैल्यू 3। ये आपके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। आपकी पहली एक्सरसाइज में जो 8 चैप्टर है 8.1 में इसी टाइप के क्वेश्चंस है, आपको ऐसे ही करने हैं। मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।